Hello everyone, this is Saurav Mittal from Intellify, and today we are going to discuss problem number 6 from chapter number 6 Life Processes Exemplar Class 10 Science. Question पढ़ते हैं. What are the adaptations of leaf for photosynthesis? तो जो एक प्लांट के अंदर जो ग्रीन पार्ट होता है, बेसिकली जो लीफ होता है, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, जो कि प्लांट के लिए फूड जनरेटिंग सोर्स का काम करता है. तो लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है या लीफ जिस तरह से अपने आप को एनवायरनमेंट के अंदर अडेप्ट करता है, अडेप्ट करने का मतलब कि वो अपनी पोजीशनिंग एटमॉस्फेयर के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर किस तरह से करता है ताकि वो मैक्सिमम बेनिफिट कर पाए फोटोसिंथेसिस के साथ, या फिर मैक्सिमम बेनिफिट के अलावा वो एनेबल कैसे कर पाए अपने आप को फोटोसिंथेसिस के लिए. तो ये बेसिक क्वेश्चन है कि लीफ जिस तरह से एग्जिस्ट करता है उसका रीज़न क्या है, मतलब कि शेप या फिर उसका साइज़ या फिर ये सारी जो अडेप्टेशंस हैं लीफ के अंदर उसका रीज़न क्या है, और ये भी कि लीफ वैसे एग्जिस्ट कैसे कर रहा है. लीफ शोज द फॉलोइंग अडेप्टेशंस फॉर फोटोसिंथेसिस. लीफ प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन. जो लीफ होता है वो लीफ थिन होता है, लेकिन उसका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ताकि वो मैक्सिमम लाइट को अपने पास एब्जॉर्ब कर पाए. आप जिस तरह से देख रहे हैं लीफ का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू स्टेम. Leaves are arranged right angle to the light source in a way that causes overlapping. तो बेसिकली लीफ अपने आप को इस तरह से अरेंज करता है. आप ये वैसे प्लांट जो होते हैं वो लोकोमोटिव नहीं होते, लेकिन प्लांट्स अपने लीव्स का जो ओरिएंटेशन होता है वो सन के अक्रॉस रखता है. ये आप नोटिस कर सकते हैं कि अगर आप एक प्लांट को एक शेड में रखें और उस शेड और लेकिन उसके साइड से सनलाइट निकल रही हो, तो जो प्लांट होता है वो सनलाइट की तरफ बेंड हो जाता है. ये अडेप्टेशंस होते हैं बेसिक, मतलब कि लीफ जो होता है वो अपने आप को सनलाइट के डायरेक्टली पाथ में रखता है ताकि वो मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब कर पाए. द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ वेन्स एनेबल क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रो फ्रॉम मीजोफिल सेल्स. तो मीजोफिल सेल्स बेसिकली क्लोरोप्लास्ट एक टर्म होता है जो कि इनसे रिलेटेड होता है. क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द मतलब कि वही रीज़न है कि फोटोसिंथेसिस जहाँ से एनेबल होती है, बेसिकली किचन कह सकते हैं आप लीफ का, जहाँ पे फूड जनरेट होता है. तो जो फूड जनरेट हो रहा है या फिर फूड जनरेट करने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसकी फास्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक वेन्स का सिस्टम बना होता है, जिससे जल्दी से जल्दी जो प्लांट है वो रिसोर्सेज को दे भी सकता है और जो फूड है उसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है प्लांट के अंदर. ये बहुत इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन है लीफ के लिए. प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस स्टोमेटा फॉर गैशियस एक्सचेंज. जो ये आप देख सकते हैं ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर होता है. दिस इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स. यहाँ से ये जो पोर होता है ये ओपन होता है, तो ऑक्सीजन की इंटेक या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज होती है इन पोर्स के अंदर. तो जो बेसिकली जो प्लांट को अपने लिए फूड बनाना होता है उसके रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए ये अलग अलग टाइप के अडेप्टेशन है. तो इस टाइप के अडेप्टेशन से जो गैशियस मटेरियल है उसका इंटेक होता है. एंड फोर्थ आर क्लोरोप्लास्ट आर मोर इन नंबर ऑन द अपर सर्फेस ऑफ द लीव्स टू एब्जॉर्ब मोर लाइट एनर्जी. तो जो साइड सन को फेस कर रही होती है उस साइड में क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज़्यादा रखते हैं. तो क्लोरोप्लास्ट और बेसिकली वो पिगमेंट होता है जो सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करके उससे फूड बनाता है. तो ऑब्वियस सी बात है वो पिगमेंट को उस साइड में ज़्यादा रखेंगे जहाँ पे सनलाइट एंटर कर रही है. तो ये सारी अडेप्टेशंस हैं जो कि लीफ फोटोसिंथेसिस करने के लिए करता है. थैंक यू.